नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरियाणा के साथ। सिरसा में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को हुए विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भाग लेकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की पहल की, लेकिन विपक्ष ने इसमें बाधा डालने का काम किया। सुनीता दुग्गल ने दावा किया कि महिलाओं को 33% आरक्षण कर राजनीति में आगे बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य था, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि ये बिल पहले ही सर्वसहमति से पास हो चुका था, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक सोच के कारण इसमें देरी हुई। उन्होंने आगे कहा कि महिला सशक्तिकरण इस मुद्दे को लेकर नाराज है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। 16 अप्रैल को जो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, तो उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको लेकर आया गया था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है उसको प्रेजेंट किया था और हम ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसमें अमेंडमेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे भी, क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है और हर कोई पार्टी, हर कोई दल ये चाहता है कि महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का सपोर्ट रहे। अंबाला में महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए उसे महिला विरोधी बताया। अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल आरक्षण का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि वास्तविकता में शर्तें जोड़कर महिलाओं के अधिकारों को रोका जा रहा है। उन्होंने 106वें संविधान संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया था। तो इस पूरे मसले में देखिए, उन्होंने 106वें संविधान संशोधन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया, लेकिन जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तों के कारण इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की ये नीति महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें हक से दूर रखती है। महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल पर घमासान लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, तो वही भाजपा जो है कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, महिला विरोधी भाजपा है जिन्होंने जो 2023 में 106वां संशोधन जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया, हर पार्टी ने समर्थन किया और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इसमें जो शर्तें लगाई गई हैं, चाहे आने वाले सेंसस की, आने वाले डिलिमिटेशन की, इनको हटाया जाए और साथ के साथ तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और अगर वो बात मान ली गई होती तो 2024 में जो आम चुनाव हुआ था वो ही महिला आरक्षण के। भिवानी में आईएनएलडी महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला है। जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करनाल धान घोटाले को लेकर बीजेपी एजेंटों और जो एजेंट्स हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनैना चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि दोनों पार्टियां जनता और खासकर महिलाओं को लगातार छल रही हैं। उन्होंने कहा कि धान घोटाले के नाम पर किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असली जिम्मेदार बच रहे हैं। आईएनएलडी निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी, तैयारियां जो है काफी ज्यादा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भिवानी में आईएनएलडी महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने
कई मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करनाल धान घोटाले को लेकर बीजेपी एजेंट्स असली जिम्मेदार थे। गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है जबकि असल दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। सुनैना चौटाला जो कि INLD महिला प्रभारी है, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा और उनको एक ही सिक्के के पहलू बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जनता और खासकर महिलाओं को लगातार छल रही हैं, ठग रही हैं। उन्होंने कहा कि धान घोटाले के नाम पर किसानों को निशाना बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जबकि जो असल जिम्मेदार है, जो इस घोटाले को जिन्होंने रचा और आगे बढ़ाया, उनको और ना ही उन पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है। असल जिम्मेदार बचे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो किसान वर्ग है, कमेरा और व्यापारी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और इस जो बायोमेट्रिक जो इन्होंने लेके आए, इससे सभी परेशान हैं। ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने पहले मुख्यमंत्री जी से जाके इस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मंडियों में गए और जैसा कि आपने कहा कि क्या दिक्कतें थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे जो किसान हैं, उनका जो ज़मीन है वो कोई हमारी महिला बहनों के नाम है, किसी के भाई जो विदेश गए हुए हैं वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बायोमेट्रिक होगा तो अगर उनको कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है, उनको वहाँ से लाना और फिर बायोमेट्रिक प्रोसेस को अप्लाई करना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। खबर पलवल से है, जहां पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है। उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने कहा कि रबी फसल 2025-26 के दौरान किसान फसल अवशेषों को जलाने के बजाय वैज्ञानिक तरीकों से उनका प्रबंधन करे ताकि पर्यावरण और भूमि की उर्वरता सुरक्षित रह सके। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। ऐसे में किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर SMS, मल्चर और रोटावेटर जैसे आधुनिक मशीनों के उपयोग की सलाह दी गई। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने पर 5,000 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज की जाएगी। विभाग द्वारा गांव स्तर पर जागरूकता अभियान और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन की भी कहा गया है ताकि किसान वैकल्पिक उपाय अपनाकर स्वच्छ और टिकाऊ खेती की ओर आगे बढ़ सके। देखिए, किसानों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि फसल का अवशेष न जलाएं। इस आपको बार बार हम किसानों को समझा रहे हैं कैंप के माध्यम से और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि इससे बड़ा नुकसान होता है। इससे तूड़ी बना के और आप जो चारा है उसमें उपयोग कर सकते हैं, आप गौशाला में भी दे सकते हैं। और इसके नुकसान के बारे में पता ही है कि खड़ी फसलों में भी जहाँ गेहूँ होते में आग लग जाती है और जो वन्य प्राणी हैं उनमें भी नुकसान होता है और उपजाऊ शक्ति है वो भी कम होती है। इसके लिए हमने कैंप के माध्यम से किसानों को जागरूक किया है और हमारे अधिकारियों की ड्यूटी भी लगी है, वो विलेज टू विलेज जा रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। यमुनानगर के छछरौली बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया। इस दौरान पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि जब बाजार की सड़कों पर हफ्तों तक जल भराव रहता है तब कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता, लेकिन अतिक्रमण हटाने के समय ही कार्रवाई की जाती है। मौके पर PWD, पब्लिक हेल्थ विभाग और पुलिस बल तैनात रहा, जबकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में आनंद रावल ने पूरी कार्रवाई की निगरानी की। यमुनानगर से ये खबर, जहां यमुनानगर के छछरौली बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।
वहीं बाजार में भी इसकी हड़कंप देखने को मिला, दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली। प्रशासन की स्थानीय व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि जब की सड़कों पर हफ्तों तक जलभराव रहता है या सड़कों में गड्ढे होते हैं तब कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता। तमाम तरह की समस्याओं को लेकर जब अधिकारियों तक पहुंचा जाता है, अधिकारी लापरवाही दिखाते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आज जब अतिक्रमण हटने की बात आई तो तमाम जो प्रशासनिक अमला था वो मौके पर नजर आया। ये पीडब्ल्यूडी B&R के द्वारा जो इनका रोड है ML वर्मा चौक से गनौली गेट तक का, उसकी कब्जा कार्रवाई की जा रही है। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे और पुलिस फोर्स के साथ ये कब्जा कार्रवाई करवाने के लिए SDO जो पब्लिक पीडब्ल्यूडी B&R का है गिरीश कुमार, उनके साथ आया था और ये कब्जा कार्रवाई शांतिपूर्वक से करवाई जा रही है। इस कार्रवाई में बस ये पीडब्ल्यूडी B&R विभाग है, उनकी सड़क के ऊपर जो लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखे थे, कब्जे को जो SDO है वो हटवा रहा है और पुलिस फोर्स भी मौजूद है। मैं ड्यूटी में के तौर पे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से करवा रहे हैं। खबरें और भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HM न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर तले लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि वो लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांग नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पर नारेबाजी और 10 मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो वे पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करें। हमने 10 जो है सूत्री हमारा मांग था वो हम प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। पहली हमारी उसमें मुख्य मांग है कि 2025 में वित्त विधेयक जो इन्होंने पास किया है, वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से पेंशन भोगियों को लागू नहीं की जाएंगी, उसको जो है रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए। 5000 स्कूल जो है 6000 के करीब हरियाणा में बंद कर दिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अधिकतर स्कूल जो है इन्हें लड़कियों के बंद किए हैं। तो आप क्षेत्र में ये हो रहा है, ये पूरे हरियाणा, ये पूरे इंडिया में है, कुरुक्षेत्र में नहीं पूरे इंडिया में। तो ये धरना इंडिया में। हाँ जी, यहाँ हाँ जी, सभी संगठनों के जो विभागीय है, सिंबॉलिक है। इंडिया किसके नाम है? प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन है।
और ईरान इजराइल युद्ध की वैश्विक तपिश अब हरियाणा के विकास कार्यों पर भी असर डालती हुई नजर आ रही है। दरअसल राज्य में सड़क निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार थम चुकी है, जिसका बड़ा कारण तारकोल के दामों में भारी बढ़ोतरी बताया जा रहा है। पहले जहां तारकोल 42,000 रुपए प्रति टन था, वहीं अब ये बढ़कर करीब 76,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है, जिससे निर्माण लागत लगभग दोगुनी हो चुकी है। लागत बढ़ने के चलते प्रदेश के करीब 250 ठेकेदारों ने काम रोक दिया है। इससे सड़क निर्माण कार्य ठप हो गया है और लगभग 7,000 मजदूरों और उनके परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो चुका है। निर्माण स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और विकास कार्यों पर भी ब्रेक लग गया है। आज की स्थिति जो युद्ध की स्थिति है, उससे काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर बिटुमेन मिल नहीं रहा और अनाप शनाप रेट हो गए हैं, जिससे हर कॉन्ट्रैक्टर के काम धंधे सारे चौपट हो चुके हैं। इसमें हमारे पास जो लेबरां थी वो भी अपना यहाँ से पालन नहीं कर रही हैं कि खाली बैठे तो कैसे खाएंगे वो। तो इस युद्ध की वजह से भयंकर स्थिति हो रही है और हम काम करने में, हमारे पास इतनी मशीनरी है कि हमें किस्तें भी देनी होती है, हर कॉन्ट्रैक्टर के पास है। लेकिन यदि ये स्थिति ऐसे लंबी चलेगी तो हमें यूँ लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर का तो भविष्य माड़ा है ही है, उसके साथ साथ लेबर का भी है। तो कैसे कर रहे हो काम मौजूदा स्थिति में? अभी फिलहाल काम कर ही नहीं रहे हैं, काम तो ब्रेक की स्थिति में आ गए हैं। कोई छोटे मोटे काम है जो बैलेंस थोड़ा बहुता बचा हुआ है उसको ही निपटा रहे हैं। जो आगे फर्दर काम लिए हुए हैं उनको हमने अभी रोक लिया है, ताकि रेट मार्केट में जब ठीक आ जाएगा तो कर लेंगे। नहीं तो आज की स्थिति ये है कि हम अपने घर भी बेच के लगा दें तो भी काम पूरे नहीं। पलवल में जिला नगर योजनाकार विभाग ने ओमेक्स सिटी हाउसिंग सोसाइटी में बड़ी कार्रवाई की। डीटी अनिल मलिक के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान ग्रिल, गेट, गार्ड रूम, टिन शेड और जनरेटर तक को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस तैनात रहा और स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। कई लोगों ने नेताओं के जरिए कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की, लेकिन डीटीपी ने किसी से भी बात नहीं की। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए 18 कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसे 2 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने नोटिस और कार्रवाई के समय को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बेकार में ग्रीन बेल्ट पे जो अच्छा लगा के पेड़ पौधे लगा के उसको अच्छा ग्रीन के और उसके चारों तरफ अपनी फेंसिंग पशुओं से बचाने के लिए किया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के थोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। ना कोई आया गया, ना किस किया गया। जो पशु घूमते रहते हैं उन पशुओं से बचाने, सेफ्टी के लिए जो गेट लगाया है, या ये ओमेक्स जब से ये बनी थी सोसाइटी उसमें अप्रूव वही जो गेट लगे हुए हैं यहाँ, उनको तोड़ा जा रहा है सारा। पूरी ओमेक्स में तोड़ रही है हाईकोर्ट के आदेश है। हाईकोर्ट का आदेश में हाईकोर्ट ये थोड़ी कहती है कि भाई जो ग्रीन बेल्ट है, वो लोग कहते हैं कि ग्रीनरी करो, ग्रीन बेल्ट बनाओ, ये पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ये तो पाइपलाइन तक तोड़ दी गई। अब ये यहाँ पाइपें जा रही हैं, गैस की पाइप टूट जाए, पाइप टूटी हुई पानी की, अगर गैस की पाइप टूट जाती है। कुरुक्षेत्र में CIA 2 पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की भारी खेप पकड़ी है। पिपली पुल के नीचे नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसकी तलाशी में 14 किलो 610 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस मामले में 2 आरोपी हरिंदर पाल और रोहित को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि बाद में जांच के दौरान नशीला पदार्थ मंगवाने वाले मनजीत सिंह को भी लिया गया। CIA 2 प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। हमारी टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक जम्मू कश्मीर नंबर का ट्रक है जिसमें मक्का लोड है और जिसका ड्राइवर हरिंदर पाल सिंह है, जम्मू का ही रहने वाला है। वो इस मक्का में छुपाकर भारी मात्रा में अफीम की खेप लेकर आ रहा है। तो सूचना पाकर हमने पीपली जू के पास नाका लगाया और काफ़ी व्हीकल रोकने के बाद, चेक करने के बाद एक जम्मू कश्मीर नंबर का ट्रक आया जो 0995 नंबर था। जब हमने उसको रोका और पूछताछ की, क्योंकि DSP साहब मौके पे थे,
उसने बताया कि उसने मक्का के अंदर अफीम लेके आया वो, और ये अफीम जो है ये मंजीत नाम का व्यक्ति है जो जम्मू का ही है, जो पहले इसके साथ ट्रक ड्राइवरी का ही काम करता था, उसके लेके आया। इसको सिर्फ लाने के लिए जो है वो पर केजी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने नकली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी डायबिटीज इंजेक्शन यानी जो एंटी डायबिटिक इंजेक्शंस होते हैं उनकी भारी खेप बरामद की है। करीब 70 लाख रुपए की इस नकली खेप में मोनजारो जैसे इंजेक्शन शामिल थे जिनका इस्तेमाल आमतौर पर डायबिटीज और वेट लॉस के लिए किया जाता है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी इन इंजेक्शंस को मंगवाते थे और चीन से कच्चा माल मंगाकर किराए के फ्लैट में फर्जी पैकेजिंग कर रहे थे। इस मामले में ड्रग विभाग ने जाल बिछाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ड्रग कंट्रोल अधिकारी अमनदीप चौहान ने बताया कि आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 62 में फर्जी निर्माण और पैकिंग का काम कर रहे थे, जहां से कई मशीनें भी बरामद की गई हैं। फिलहाल विभाग ने जनता से अपील की है कि दवाइयां केवल अधिकृत स्रोतों से ही खरीदे। एक मोंजारो इंजेक्शन है, ये एलाई लिली कंपनी का जो इंजेक्शन है ये इटली से इंपोर्ट होके जो इंडिया में आता है। ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है और ऑन प्रेस्क्रिप्शन में बी यूज्ड फॉर वेट लॉस ऑल्सो। तो ये जो इंजेक्शन है इसकी एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इंजेक्शन नकली आजकल सप्लाई में चल रहा है, तो उसकी एक रेड की गई थी जिसमें काफ़ी मात्रा में नकली इंजेक्शन बरामद किए हैं। हाँ, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जो असली आदमी है वो एक फ्लैट में ही कर रहा था और वो इसके अंदर जो है पेप्टाइड्स बाहर से मंगा के और उसी को भर के इस इंजेक्शन को बेच रहा था। अभी तक जो शुरुआती जांच में पता चला है कि हाँ लेबल्स में भी कुछ मिसमैचेस हैं इसके अंदर, पर वो एक आम नागरिक को नहीं पहचान सकता क्योंकि उसने हूबहू असली इंजेक्शन की तरह इसको बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अगर हम कोई भी फेक दवा देखते हैं किसी भी तरह के, जैसे अभी ये नकली इंजेक्शन बरामद हुए हैं, तो इसके अंदर पहले तो ये टेस्टिंग के लिए जाते हैं, एग्जैक्टली इसमें देखना पड़ता है कि क्या मटेरियल, पर आमतौर पर जैसा फेक दवाओं के अंदर देखा जाता है तो उनके अंदर सलाइन वगैरह डाल देते हैं, शुगर वगैरह, इंसुलिन वगैरह हो सकता है, इस तरह की कई चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। पर अब इसमें अगर आप साइड इफ़ेक्ट की उसके अंदर बात करें तो देखिए एक तो होते हैं एक्यूट साइड इफ़ेक्ट, मतलब जैसे ही वो किसी भी मरीज को जब वो दवा वो इंजेक्शन लगाया गया तो उसको एकदम से कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे एकदम प्रॉब्लम होती है वो एलर्जीज़ होती है। एलर्जीज़ में जैसे कि उसको सांस लेने में दिक्कत आना, गला एकदम से बंद हो जाना, या स्किन के ऊपर किसी भी तरह के रैशेस एकदम से आना, या जो सीट है जहाँ पर इंजेक्शन लगाया उस जगह पर स्वेलिंग आना, वहाँ पर पस हो जाना, स्किन के अंदर रैशेस हो जाना, ऐसी वाली तो कई एकदम एक्यूट प्रॉब्लम होती है। दूसरी कई बार प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर हम देखें तो ब्रीदिंग की इशू होना शुरू हो सकता है। गुरुग्राम के सुशांत लोक वन स्थित गैलेरिया रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक लेडी प्रोफेसर की कार सड़क पर बने खुले गड्ढे में पलट गई। बताया जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच खुदाई की गई थी, लेकिन ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड यानी जो इमरजेंसी साइन है, चेतावनी का जो साइन है वो लगाया गया था। इसी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। महिला प्रोफेसर सुशांत यूनिवर्सिटी में एचओडी के पद पर कार्यरत है और ड्यूटी से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गुरुग्राम के सुशांत लोक वन स्थित गैलेरिया रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक लेडी प्रोफेसर की कार सड़क पर बने खुले गड्ढे में पलट गई थी। बताया जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच एक खुदाई का काम किया गया था, खुदाई की गई, लेकिन ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगा था, जिस वजह से यह हादसा। और आगे बढ़ते हैं और खबर भी आपको बताते हैं। देखिए, पलवल में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार तोमर ने लोगों से अपील की है कि वो लू से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां जरूर बरतें। उन्होंने कहा कि नागरिक अधिक से अधिक पानी पिए, ORS, नींबू पानी, लस्सी और छाछ का सेवन करें, साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। साथ ही दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचने की भी सलाह दी गई है।
सीजन शुरू हो रखा है, टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच रहा है, तो हीट वेव, लू, गर्म हवाएं शुरू हो रही हैं। तो उसमें प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि हम किस तरीके से इस समय रहना चाहिए, किस मौसम में रहना चाहिए। तो इसमें मेनली चीज़ ये है कि एक तो हम टाइम का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 12 से और 4 के बीच रहता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 12 से 4 के बीच हम घर से बाहर जाने से बचें, अवॉइड करें। और उसमें मेन चीज़ अपने सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, कपड़े लूज हों, सिर पे भी हमें कपड़ा बाहर रख के निकलें। हम ऑप्टिकल का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। प्यास नहीं लग रही तो भी हमें चाहिए कि हम पानी पिए, उसमें हम नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।